हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक क्वेश्चन लाए हैं। 9th क्लास मैथमेटिक्स का है, सर्कल चैप्टर का, एक्सरसाइज 10.4 का है, 6th क्वेश्चन। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन है क्या। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. Three boys, Ankur, Syed and David, are at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. क्या कह रहे हैं? देखिए, 3 लड़के बैठे हुए हैं। अब इन लड़कों को हम किससे डिनोट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, किससे रिप्रेजेंट किया गया है। ये ए अंकुर है, यहाँ देखिएगा, इसका फिगर बना रखा हमने, और एस सैयद है, और डी को हम डेविड कहते हैं। ये एस से डी को, डी से ए को और ए से एस को ज्वाइन कर दी, तो ये तीनों सेगमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 3 सेगमेंट जो हैं यहाँ पर, 3 जो हैं क्या है आपके कॉर्ड्स हैं। ये 3 कॉर्ड्स हैं, 3 कॉर्ड्स इक्वल होंगे। यूँ कहिए कि 3 आर्क, ये आर्क और ये कॉर्ड्स इक्वल है। ये आर्क इसके इक्वल है और ये आर्क इसके इक्वल है, आपस में 3 इक्वल हैं। और कॉर्ड्स भी, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है। ये मतलब है इसका कहने का। तो हमने क्या किया? देखिए, इनके मीडियंस ड्रॉ कर दिए। मीडियंस जो है, सेंटर इसका ओ है और रेडियस है 20। अब 20 मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये फ़िलहाल मैं इसको समझाने के लिए मैं 2-1 लिखा है, इसका कोई मतलब है, क्यों लिखा है इसको मैं समझाऊंगा अभी। तो ये रेडियस है, ओ एस, ओ ए और ओ डी, ये 20 दे रखी हैं। ओ एस, ओ डी और ओ ए जो हैं ये रेडियस हैं, ये 20 मीटर है। तो जब इसकी मीडियंस ड्रॉ की जाती है, ए एम, डी एल और एस एन, ये मीडियंस जब ड्रॉ की जाती हैं, तो ये मीडियंस क्या करती हैं? इसके सेंटर से होकर के जाती हैं। तीनों मीडियन देखिए, ये भी और ये भी, तीनों सेंटर को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सेंटर पर। तो जब ये सर्कल था, सर्कल का ये सेंटर था, लेकिन अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो ए एस डी जो ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं वो इनके मीडियंस जो हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वही सर्कल का सेंटर भी कहलाता है और उसी को सेंट्रॉइड भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रक। हिंदी में इसका नाम दिया गया केंद्रक, और इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का, और सर्कल का जो है ये सेंटर हुआ। ये ध्यान रखें। और इसकी विशेषता क्या होती है? ये क्या करता है? ये जो सेंट्रॉइड है, इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। कहने का मतलब, ओ ए और ओ एम, इनका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। देखिए, डी ओ और ओ एल, इसका रेशियो भी 2:1, और एस ओ ओ एन, इसका रेशियो भी 2:1। 2:1 का मतलब हुआ, 2:1 का मतलब हुआ, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये 30 है ये 15 होगा, ये 40 है ये 20 होगा, मतलब उसका जस्ट हाफ होगा। और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है 2:1 अगर ऐड कर दें तो 3 होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये ओ एस जो है 2/3 और ओ एन जो है ये 1/3 हुआ। ये ध्यान रखिएगा। तो 2 और 1 का जो रेशियो है, इसी के अनुसार अब नेक्स्ट डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है। देखिए, ए ओ और ओ एम, ये ए ओ जो है रेडियस है, ये 2 भाग होती है,
यानी 2 पार्ट होती है तो ये 1 पार्ट होती है। तो ये 20 है तो इसका जस्ट हाफ 10 होगा। ओ एम कितना होगा? 10 होगा। ओ ए इजिकल टू 2, सपोज 20, अब ये सपोज नहीं, ये दिया है 20, तो ओ एम होगा आपका इसका हाफ। जैसे 2 का हाफ 1 है तो 20 का हाफ 10 मीटर। बस ये काम हमारा बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, एस ओ भी रेडियस है। एस ओ भी क्या है? रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं कि कौन क्या है और कैसे कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एस ए डी, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है, आप देखिए। तो ए लेट ए फॉर अंकुर, एस फॉर सैयद एंड डी फॉर डेविड। इतना हमने, यानी ए अंकुर के लिए, सैयद के लिए एस और डेविड के लिए डी लिख दिया। ठीक हो गया। इसको बी लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब इक्वल डिस्टेंस में है, क्वेश्चन को समझते हुए करना है। ये इक्वल डिस्टेंस में है तो ए एस एस डी और डी ए, तो इसको x मान लें या कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, लेट ए एस इजिकल टू एस डी इजिकल टू डी ए, इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अच्छा, इसको b कर दीजिए। आगे देखिए, ए एस इजिकल टू एस डी इजिकल टू डी ए बी एक्स हो, ये तीनों x हैं, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। कहने का मतलब सभी x हैं। तो अब ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर a से d तक x है तो s से m तक कितना हुआ? x/2 हुआ, यानी ये x/2 होगा, ये x है, इसको याद रखिएगा। ये भी x होगा और ये x/2 है। पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये x, ये भी x है। ये देखिए, अब इसमें हम इससे काम करेंगे। हमने कहा कि ये मीडियन से हैं। ये मीडियन जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये इस वर्टेक्स से जब सेंटर को मिलाते हैं तो इसको प्रोसीड करके जो सेगमेंट हमको मिलता है ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये इस पर परपेंडिकुलर है और ये इस पर परपेंडिकुलर। ये याद रखिएगा, ये परपेंडिकुलर भी होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मीडियंस इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी होते हैं, ये याद रखना है इसको। तो इसी को का फ़ायदा हम यहाँ पर उठाएंगे। क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में ले लेते हैं ओ एम एस में। हाँ, लिखिए ए एम इज अ मीडियन ओ इज द सेंटर, सेंट्रॉइड कहिए आप इसको, सेंट्रॉइड। ओ डिवाइड्स
AM in the ratio 2:1, यानी A से O तक 2 और O से M तक 1। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि AO कितना है, 20 है, SO भी कितना है, 20 है, ये रेडियस दिए हैं, तो ये जो है 10 हो गया, तो लिख दीजिएगा। अब हम इसको ले लेते हैं OMS में। इन ट्रायंगल OMS एंगल M = 90 डिग्री। अब जो दे रखा है नोट कर लीजिएगा उसको। OM = 10 मीटर, ब्रैकेट में लिखिए हाफ ऑफ AO, दैट इज 20 मीटर, जो 20 मीटर है। AO जो है 20 मीटर है, तो उसका हाफ हो गया 10 मीटर। SM = x/2 मीटर, और SO यानी OS = 20 मीटर। ये गिवन, ये है रेडियस। क्या है, रेडियस है। इसको हमने क्या किया, सपोज किया। ध्यान दीजिएगा, S, ये सपोज S किया तो S का हाफ हो गया ये, क्योंकि मीडियन है तो मीडियन क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं। मीडियन क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इसको बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होती है, ये याद रखिएगा। ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये इजिकल टू ये ध्यान रखिए। तो ये इजिकल टू ये है, पूरा x है तो हाफ जो है x/2 हो गया। यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स SO का होल स्क्वायर इजिकल टू OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, 20 का स्क्वायर इजिकल टू OM है 10 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करें, इससे आ जाएगा 400 इजिकल टू 100 प्लस x²/4। ध्यान देने की ज़रूरत है। 400 माइनस 100 इजिकल टू आ जाएगा x²/4। सुल्टा लिख दीजिएगा इसको, x²/4 इजिकल टू, इसको उधर लीजिए, 300 हो गया। ये 4 में से 1 गया तो 3। अब क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका x²। कितना आ गया, 300 × 4। x इजिकल टू दोनों ओर स्क्वायर रूट लेने से ये आ जाएगा, कितना हो गया, ये 300 का हो गया 100 × 3 × 4, ऐसा ले लेते हैं। x², स्क्वायर रूट दोनों का ले लीजिए। इसको 100 प्लस × 3 लिख दिया हमने, 300 को। ये आ गया आपका x आ गया, इसके रूट से जो है ये करनी कट गई, इसके सर्ड कट गई, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10, इसका × 2, और ये आ जाएगा √3। इसी को हम कहते हैं, कितना आ गया ये, 20 √3। x की वैल्यू आ गई,
एक्स हमने क्या मान रखा था, एस डी, ए डी और ए एस मान रखा था। तो देयरफॉर अब आंसर क्या आ गया इसका, इतना मीटर आ गया। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ फोन्स इज इक्वल टू, फोन के ये जो स्ट्रिंग थी वो कितनी है, इतनी मीटर लेंथ, यही पूछ रखा है उसने। ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसको हमने ऐसे बनाया, इसका छोटा सा रूप यहाँ पर बना दिया ताकि स्पष्ट दिखाई दे। आपको इतने डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इसी ट्रायंगल से काम चल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये कितना है इसमें से लेना, OMS। ये 10 होगा, ये 20 होगा, ऊपर का 20 होगा, नीचे का 10 होगा। ये 20 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 10 होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसी में ध्यान दीजिएगा। अगर इसका एरिया हम निकाल दें, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये इंटू ये अपॉन 2, एक तो ये आ गया, एरिया निकल गया। दूसरा, अब इसके लिए दूसरी इक्वेशन भी चाहिए, दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा इसमें। अब एक तरीके से तो ये आ गया, दूसरे तरीके से कैसे आ जाएगा, दूसरे तरीके से ये 20 और इसको ये x मान रखा है, तो ये इसका दूसरे मेथड से एरिया निकालेंगे। दोनों एरिया को कम इक्वल करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, क्योंकि इक्वल होंगे एरिया तो उससे भी x की वैल्यू निकल आएगी। तीसरा मेथड ऐसे भी ले सकते हैं, इस वाले में भी ले सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी राइट ट्रायंगल है तो इसमें भी ले सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, AM का स्क्वायर, AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। उससे जो है आधा निकलेगा, उसका डबल कर देंगे तो SD निकल आएगा। ये भी हो गया। तो एक क्वेश्चन जो है कई मेथड से बनता है, और अगर उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में अगर पहली बार हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर कोई क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्टी आपको है तो आपको जो है मुफ्त रूप से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं, चाहे सब्जेक्ट मैटर का हो या दूसरा हो या कंपटीशन का हो, तो इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। जो भी आपको पूछना होगा क्लास 1 से लेकर के 12th क्लास तक मैथमेटिक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो वो भी पूछ सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कुछ डिफ़िकल्टी है ग्रामर में तो वो भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको डिफ़िकल्टी होती है उससे रिलेटेड जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उसका समाधान हम तत्पर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।